नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास लेक्चर 2 जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का है, जिसमें कि हम पार्ट 1 जो है इसको डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं वो 1 और 2 हैं। हालांकि पार्ट 1 के अंदर सेक्शन 1 और 2 के अंदर कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। और जहाँ तक बात करें दोस्तों हम सेक्शन 1 की, तो उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई इस एक्ट को आप द लिमिटेशन एक्ट 1963 भी कह सकते हैं। और इसका एक्सटेंशन जो है वो ऑल ऑफ इंडिया यानी पूरे भारत में किया गया है। और इसमें जो एक 2019 में अमेंडमेंट भी की गई थी, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर की प्रोविज़न को हटा दिया गया था। और ये जो है वो कम इनटू फोर्स होगा ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी। और जहाँ तक बात करें दोस्तों सेक्शन 2 की, तो उसमें जो डेफिनेशन है इस एक्ट की और इसमें जो वर्ड हैं वो डिफाइन किए गए हैं। एप्लीकेंट, एप्लीकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, डिफेंडेंट, ईजमेंट, फॉरेन कंट्री, गुड फेथ, प्लेंटी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रोमिसरी नोट, सूट, टॉट और ट्रस्टी। और यहाँ पर फ्रेंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, ईजमेंट, प्रोमिसरी नोट, टॉट जैसे वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। जबकि हम जानते हैं कि ये बैंकिंग लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लॉ ऑफ टॉट जो है उसमें भी इनको डिफाइन किया गया है। एक बात यहाँ पर और जो है वो नोटिस करने वाली है, जो कि शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों, कि किसी एक्ट में दी गई हुई जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दी गई हैं, वो जो होती हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए ही होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो वर्ड टॉट है अगर उसको डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट में, तो उसका मतलब जो बताया गया है डेफिनेशन में वो सिर्फ इस एक्ट यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 पर ही लागू होगा, इसके संदर्भ में ही लागू होगा। आप इस डेफिनेशन को कहीं और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जहाँ इसके मीनिंग को कहीं और जो है एज इट इज़ नहीं ले सकते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है यहाँ के वर्ड जो कि डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, तो वो जो है वो उसी के संदर्भ में उनको यूज़ किया जाएगा।